हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका शीत युद्ध का दौर। तो वो इसका सबसे पहले इसमें पॉइंट्स लिखे हैं मैंने आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में पहले हम आपको कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप चैप्टर को इजिली समझ सके और अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपका शीत युद्ध क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका शीत युद्ध कब से कब तक चला। तीसरा है आपका शीत युद्ध के होने के क्या कारण थे। चौथा आपका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है। और लास्ट आपका जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु आक्रमण कब किया गया और कौन कौन से बम थे जो अमेरिका ने जापान पर गिराए। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन 5-6 पॉइंट मैंने फिलहाल लिखे हैं, पहले इनको आपको क्लियर कराते हैं, उसके बाद स्टेप टू स्टेप आगे भी जो है इस चैप्टर के पॉइंट्स उसको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका शीत युद्ध क्या है। अब छोटा सा जहां पे हम बात करते हैं युद्ध, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, और जहां पर आ जाए शीत, शीत का मतलब होता है लड़ाई का ना होना। बोले युद्ध जैसी स्थिति तो होना पर युद्ध का ना होना, युद्ध की स्थिति कायम रखना पर युद्ध ना होना, उसे कहा जाता है आपका शीत युद्ध, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसी तरह युद्ध की स्थिति होना, ये युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना पर युद्ध का ना होना, उसे कहते हैं हम आपका क्या, शीत युद्ध। अब जो शीत युद्ध था, सेकंड पॉइंट मैंने इसका बताया, शीत युद्ध कब से कब तक चला। 1945 से 1990 तक 45 सालों तक शीत युद्ध चला। 45 ईयर्स जो था सबसे लंबा दौर था शीत युद्ध का, जो सबसे लंबा चला। ठीक है। कब से, 1945 में स्टार्ट हुआ था और 1990 तक ये चला। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कब से कब तक चला। अब शीत युद्ध होने के क्या कारण थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, कोई बड़ा युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, कई देश आपस में एकजुट हो जाते हैं, तो दो गुट बन जाते हैं और उन गुटों में, दोनों गुटों में छोटे छोटे देश मिलकर शामिल हो जाते हैं और वो दोनों क्या होते हैं, महाशक्ति बन जाते हैं। और महाशक्ति बनकर क्या करते हैं, जो ज्यादा ताकतवर होती है वो महाशक्ति जीत जाती है और जो कमजोर होती है वो हार जाती है। तो यहाँ पे यही था कि शीत युद्ध होने के क्या कारण थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दो महाशक्तियां थी। दो महाशक्तियां की बात करें तो हम यहाँ पे आपको बताएं कैसे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये है पूरा विश्व और ये विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो इधर जो था आपका वो हो गया अमेरिका और ये जो था आपका वो था सोवियत संघ, सोवियत संघ। ठीक है। तो अमेरिका जो था आपका एक पूंजीवादी, पूंजीवादी राष्ट्र है, पूंजीवादी। और जो सोवियत संघ है वो आपका क्या था, साम्यवादी राष्ट्र। तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि दोनों ही ताकतवर थे, दोनों ही महाशक्ति थे, कमजोर कोई नहीं था, दोनों इक्वालिटी वाले थे, दोनों बहुत पावरफुल थे। तो जब विश्व था, जब दो हिस्सों में बट गया, इधर अमेरिका और इधर सोवियत संघ, तो कुछ छोटे राष्ट्र जो कुछ तो सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए और कुछ छोटे राष्ट्र जो थे वो अमेरिका के साथ शामिल हो गए। तो इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों शक्तियां और ज्यादा ताकतवर बन गई और इसी के कारण क्या हुआ, ये गुटनिरपेक्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो दोनों देश क्या सोच रहे थे, एक कह रहा था मैं ज्यादा ताकतवर हूं, दूसरा कहता है मैं ज्यादा ताकतवर हूं। तो अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए या हथियारों की होड़ के लिए ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, या शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। युद्ध नहीं हुआ पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। क्यों, एक कह रहा था, अमेरिका कह रहा था मैं ज्यादा ताकतवर हूं और सोवियत संघ कह रहा था मैं ज्यादा ताकतवर हूं। दोनों अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाने की स्थिति में ऐसी शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला हुआ शीत युद्ध होने के क्या कारण थे। ठीक है, हथियारों के होड़ में होड़ करना या अपने आप को मजबूत बनाने के छोटे राष्ट्रों को अपने शामिल करना, ये कारण से शीत युद्ध होने की। अब अगला पॉइंट है आपका, इसके बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुए और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होने के क्या कारण थे। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आया आपका प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 और 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 और 1918 तक चला और जो दूसरा विश्व युद्ध था वो हुआ 1939 और 1945 तक
चला। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके समाप्त होने से होते ही क्या हुआ, शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक संगठन बनाया गया जिसका जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आगे हम डीपली बताएंगे आपको। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1945 में क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया और 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो क्या था आपका 1939 से 1945 के बीच चला, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों के बीच चला, ठीक है। इसमें दो राष्ट्र थे, एक तो ध्रुवीय राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो अगला आपका क्या था, अब इसके बारे में अगला पॉइंट है जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु आक्रमण कब कराया गया। जापान, ठीक है, जापान एक बहुत ही जो तेजी से डेवलप होने वाला राष्ट्र था, उस पर अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त को पहला परमाणु आक्रमण और 9 अगस्त को दूसरा परमाणु आक्रमण, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी दो जापान के शहर थे जिस पर सबसे पहले अमेरिका ने सबसे पहला जो आक्रमण था वो 6 अगस्त 1945 और दूसरा जो आक्रमण था वो आपका 9 अगस्त 1945 में कराया गया। अब देखिए जो ये आक्रमण था, इस आक्रमण के पीछे क्या काम था, क्या कारण था। जो अमेरिका था, अमेरिका ने अपने आप को ये दिखाना चाहता था सोवियत संघ को कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझसे टक्कर लेने की जरूरत नहीं है, या उसको डराना चाहता था। इस वजह से उसने अपना एक प्रभाव दिखाने के लिए, अपना एक आकर्षण दिखाने के लिए, अपना एक दबाव दिखाने के लिए अमेरिका ने जापान पर ये दबाव डाला। और इसका विश्व भर में जितने भी जो देश थे, अन्य देश, उन्होंने इसकी आलोचनाएं की, ठीक है। कहा कि ये तो बेकार है, ठीक है। जो जापान था वो युद्ध करना नहीं चाहता था और फिर भी अमेरिका ने अपना पावर दिखाकर उस पर दबदबा दिखाने के लिए 2 परमाणु बम गिराए। और उस परमाणु बम गिराने से आज भी जापान की स्थिति इतनी बेकार है कि आज भी वहां पर बहुत से बच्चे अपाहिज, अपंग पैदा होते हैं। तो उसके बाद जब अमेरिका से इसका सवाल जब कराया गया तो अमेरिका ने कहा कि मैं चाहता था कि जल्दी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो सके, इसलिए मैंने ये आक्रमण कराया, ये एक आक्रमण कराया कि ताकि जल्दी से दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ये अमेरिका का उसके प्रति जवाबदेही थी, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कब गिराया। अब इसमें कब गिराया गया कि अमेरिका ने जापान पर बम कब गिराए गए। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो 2 बम गिराए गए थे उनका क्या नाम था, ठीक है। तो जो पहला बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जिसका जो दूसरा नाम था उसका नाम था दूसरा फैट मैन, ठीक है। ये 2 बमों के नाम थे, उनके नाम रखे गए थे जो अमेरिका और जापान पर गिराए गए। क्यों, अब है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। मतलब जो शीत युद्ध हुआ तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था, सबसे मेन पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, क्या था वो, तो उसे कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा। तो अब ऐसा क्यों, क्यूबा मिसाइल संकट को, जो क्यूबा मिसाइल संकट था उसको शीत युद्ध को का चरम बिंदु क्यों कहा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बार समझाते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए 1961 में ये शुरू हुआ था और 1962 में जाके इसको खत्म किया गया था। अब देखिए जैसे क्या हुआ, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है और ये अमेरिका का थोड़ी सा ये एक हिस्सा है, इस पर तट पर क्यूबा था, क्यूबा है। और ये जो है आपका दूरी पर इसकी थोड़ा यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं आपका सोवियत संघ। अब जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, ये अस्तित्व में कब आया, ये अस्तित्व में आया 1917 में, जब रूसी क्रांति आई थी तब जाकर ये अस्तित्व में आया, मतलब सामने आया। पहले भी एक देश था परंतु पहले लोग इसे कम जानते थे। जब 1917 में
रूसी क्रांति आई तो ये अस्तित्व में आया यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ। अब देखिए ये क्या हुआ, जो क्यूबा मिसाइल संकट था। अब क्यूबा जो था आपने देख रहा होगा कि अमेरिका के नजदीक है या अमेरिका के तट से समीप है या तट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका है उसकी क्यूबा से खूब पड़ती होगी, ये इसका काफी अच्छा मित्र होगा। पर ऐसा नहीं, ये क्यूबा बेसिकली जो अमेरिका के नजदीक था, पर इसकी अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी दोस्ती थी इसकी किससे, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से ये आयात निर्यात करता था, वस्तुओं का, सेनाओं का, हथियारों का, खान पीन का, सब चीज का आयात निर्यात। और जो सोवियत संघ था ये इसे हथियार भी दिया करता था और आर्थिक मदद भी दिया करता था। तो इसके अच्छे संबंध किससे थे, यूएसएसआर या हम कहें यहाँ पे सोवियत संघ से इसके अच्छे संबंध थे। तो क्या लगा ये एक टाइम ऐसा आया जब सोवियत संघ को ऐसा लगा कि मुझे यदि अमेरिका पे आक्रमण करना है तो मुझे इतनी दूरी से मैं यहां से आक्रमण करूंगा तो एक तो समय भी ज्यादा लगेगा और धन भी ज्यादा खर्च होगा और अमेरिका को पता भी लग जाएगा। इसलिए अमेरिका, सोवियत संघ ने क्या करा, अपने जो मिसाइलें थी, अपने मिसाइलों के जो सेंटर पॉइंट इसको बना दिया, अपनी मिसाइलें वगैरह यहाँ पे लाकर रख दी या यहाँ पर तैनात कर दी, यहाँ पर प्रस्थित कर दी, तैनात कर दी, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरे सोवियत संघ ने सोचा कि यहां से अगर मैं अमेरिका पे आक्रमण करूंगा तो बहुत ही पास होगा और आक्रमण सक्षम भी होगा और अमेरिका को पता भी नहीं लगेगा और खर्चा भी कम होगा। इसलिए इसी तौर पर इसने जब इसकी मिसाइलें यहां पर तैनात कर दी तो अमेरिका को पता लगा कि इसने जो मिसाइलें हैं क्यूबा की तरफ से मेरी तरफ को मोड़ दिया उनका मुंह। तो अमेरिका ने क्या करा, इनके जो जंगी बेड़ो थे, जंगी बेड़ों का मतलब जिनके जरिए जो पानी के जहाज थे और थे जिससे सामान आयात निर्यात होता था, उन पर रोक लगा दी। जिससे क्या हो गया, सोवियत संघ के जो सामान था खाने पीने की शॉर्टेज हो गई और उसने उससे कहा कि जो अमेरिका था उसके राष्ट्रपति थे उस समय कौन, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी इसके राष्ट्रपति थे और इसके कौन थे आपके, क्यूबा के फदेल कास्ट्रो जो थे क्यूबा के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और निकिता खुर्चीव जो थे वो यूएसएसआर या सोवियत संघ के नेता थे। तो इस तौर पे इन्होंने कहा, यूएसएसआर के जो नेता थे उनसे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहा कि तुम अपनी मिसाइलें हटा लो, परंतु इन्होंने अपनी मिसाइलें नहीं हटाई। तो इस तरह से अमेरिका के जो जॉन एफ कैनेडी थे वो युद्ध की स्थिति में नहीं थे, वो चाहते नहीं थे, उन्हें पता था अगर युद्ध होगा तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और तीसरे विश्व युद्ध का मतलब है कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए जॉन एफ कैनेडी युद्ध की स्थिति में नहीं थे। इसलिए इन्होंने क्या करा कि जो जंगी बेड़ो थी, जो नाव थी जंगी बेड़ो, जिनके जरिए खाने पीने का सामान आयात निर्यात हो रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ठीक है, तो उसने क्या करा कि इनकी जो नावें आ रही थी उसके बदले में इनका खाने पीने सामान भेजना रोक दिया, उसकी वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ से जाना बंद कर दिया। जिससे क्या हुआ कि सोवियत संघ में खाने के माल की, कच्चे माल की पूर्ति की शॉर्टेज हो गई और इसी वजह से क्या हुआ, आपका क्यूबा मिसाइल संकट होने से रुक गया या तीसरा विश्व युद्ध होने से रुक गया। तो इसी को कहा जाता है आपका शीत युद्ध का चरम बिंदु, जिसे कहा गया आपका क्यूबा मिसाइल संकट। अब यहां पर है कि छोटे देशों को महाशक्ति से जुड़ने के क्या लाभ थे। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको भी बताया था, जैसे पूरा विश्व दो हिस्सों में बढ़ गया था, इधर जो थी आपकी अमेरिका था, यूएस, और ये यहाँ पर जो था वो आपका यूएसएसआर था, ठीक है। तो पूरा जो दुनिया थी, पूरा जो पूरी जो धरती थी, पूरी दुनिया थी, वो उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ देश तो यूएसए मतलब अमेरिका में शामिल हो गए थे, छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अमेरिका उनके पास मजबूत एक राष्ट्र है जिससे वो बच सकते हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ्टी के लिए तो कुछ तो इसमें शामिल हो गए और कुछ राष्ट्र ऐसे जो इसके पड़ोसी थे उन क्या करें, वो डर के मारे या अपने आप को बचाने के लिए या आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल हो गए। तो जिस तरह कुछ राष्ट्र अमेरिका में शामिल हुए, इसी तरह कुछ राष्ट्र इसमें सोवियत संघ में भी शामिल हो गए। उनका कारण क्या था? अब जो छोटे राष्ट्र थे वो क्यों शामिल हुए, उनको क्या लाभ था, अब यही मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पॉइंट के जरिए। देखिए, सबसे पहले था सुरक्षा का वादा। अब मान लो अगर वो इसमें शामिल ना होते,
और इसमें भी शामिल नहीं होते, तो उन्हें खतरा रहता है या तो ये उन पर आक्रमण करता यूएसएसआर वाला, या फिर उन्हें यूएस वाला उन पर आक्रमण करता। तो या तो अमेरिका उस पर आक्रमण कर देता या फिर सोवियत संघ से उसे खतरा रहता, तो दोनों से उन्हें खतरा रहता। इसलिए उसने क्या कहा, सुरक्षा का वादा, वो एक में शामिल हो गए, वो या तो सोवियत संघ में शामिल हो गए या फिर क्या हुआ, वो आपका वो या तो आपके अमेरिका में शामिल हो गए। ठीक है, इस वजह से शामिल होने से क्या हो गया, उन्हें सुरक्षा प्रोटेक्शन मिल गई, सुरक्षा मिल गई। तो पहला उन्हें सुरक्षा का वादा हुआ, दूसरा क्या, उन्हें हथियार। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो इसमें शामिल हो गए तो उन्हें हथियार भी मिल गए। उनके पड़ोस में कोई छोटा मुल्क ऐसा ना हो जो उन पर कब्जा कर ले या उन पे आक्रमण कर दे। इस वजह से बड़े महाशक्तियों से क्या हुआ, उन्हें छोटे देशों को उन्हें हथियार भी बेचे, हथियार भी मिले, महाशक्तियों ने उन्हें हथियार भी प्रोवाइड कराए। तो जिस वजह से उनको अपने पड़ोसी मुल्कों से, उनके पड़ोसी जो छोटे मुल्क थे उनसे भी खतरा टल गया। अब तीसरा था उनका यहाँ पे क्या, आर्थिक मदद। अब मान लो कहीं पे आर्थिक मदद क्या होगी, वहां पर अगर व्यवसाय नहीं है तो व्यवसाय कायम करने के लिए आर्थिक मदद का मतलब हो गया यहाँ पे मुद्रा। ठीक है, मुद्रा का मतलब वहां पर या तो व्यवसाय नहीं है तो वहां पे व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए आर्थिक मदद, वहां पे आपका सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आर्थिक आर्थिक मदद, या वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है तो उसके लिए भी इन्हें आर्थिक मदद मिला करती थी, या छोटे देशों को आर्थिक मदद दिया करती थी महाशक्तियां। इसलिए जो छोटे देश थे महाशक्तियों के साथ जुड़ने लगे, ये कारण था कि जो छोटे देश महाशक्तियों से जुड़े। अब अगला पॉइंट है आपका, महाशक्तियां, जो महाशक्ति थी या महाशक्तियां थी, क्यों छोटे देशों में को अपने में शामिल करना चाहती थी। एक तो पॉइंट ये था कि छोटे देश, कहने का मतलब ये था कि जैसे कि मान लो जो अमेरिका के नियरेस्ट छोटे छोटे मुल्क थे, छोटे छोटे देश थे, वो उसमें जाके शामिल हो गए। जो सोवियत संघ के नियरेस्ट छोटे छोटे मुल्क थे, देश थे, वो उसमें जाके शामिल हो गए। अब इन्हें जो महाशक्तियां थी, एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी से दोस्ती क्यों करेगा। यहाँ पे पॉइंट है, एक अमीर आदमी जो बहुत बड़ी ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है, तो वो क्यों छोटे देशों से या छोटे लोगों से दोस्ती करेगा। तो ये जो महाशक्ति है वो तो बहुत पावरफुल थी, तो उससे क्या मतलब है कि जो छोटे देशों से दोस्ती करना है, कोई ना कोई लालच तो होगा। तभी तो महाशक्तियों ने भी जाके क्या करा कि छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहा, अपने में शामिल किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश बिना किसी लाभ के किसी का कोई काम नहीं करता है, तो उसके पीछे भी एक लाभ था। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपका महत्वपूर्ण साधन। ठीक है, महत्वपूर्ण साधन कायम करने के लिए, अब मान लो जैसे कि यहाँ पर छोटे से देश है, अगर अमेरिका है, अमेरिका को तेल चाहिए तो उसकी दोस्ती होनी चाहिए ऑयल कंट्री से, जैसे इराक हो गया, कुवैत हो गया। ठीक है, तो इन देशों से उसकी दोस्ती होनी चाहिए, सऊदी अरब हो गया, इनसे दोस्ती होगी तो क्या होगा, उसे तेल के भंडार मिले, उसे तेल मिलेगा, खनिज पदार्थ मिलेंगे, उसे पेट्रोल मिलेगा। इसलिए जो भी छोटे रास्ते, उनसे दोस्ती करने का सबसे पहला काम यही था कि उनसे महत्वपूर्ण जो साधन है, संसाधन है, उनसे वो वस्तु ले सके। जैसे भी आप देखते होंगे भारत की अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारत से खाद्य पदार्थ बड़ी मात्रा में अमेरिका में, विदेशों में, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, भारत की रूस से भी अभी जो अच्छी दोस्ती है, रूस, और जिससे हम बोलते हैं आपका अमेरिका से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। इसका मतलब क्या है कि भारत से वो कुछ सामान ले रहा है तभी तो उसकी दोस्ती है, नहीं तो भारत इतना पावरफुल नहीं है, फिर भी अमेरिका तो काफी बड़ा पावरफुल है, फिर भी वो भारत से दोस्ती कर रहा है। तो उसकी दोस्ती करने के पीछे क्या है, कुछ ना कुछ वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण साधन उससे प्राप्त कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट था यहाँ पे स्टूडेंट आपका भू क्षेत्र। भू क्षेत्र का मतलब भूमि क्षेत्र। अब मान लो हमने कह दिया कि हमने चीन से कह दिया, या चीन ने भारत से कह दिया, या अमेरिका ने कह दिया। आज देखते होंगे आप भारत में बहुत सी अमेरिकन कंपनी, फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आके काम कर रही है। तो वो क्या करती हैं, हमें लगता है कि हमारी जमीन पर आके काम कर रही है, हमें लगेगा नहीं कुछ हमें लाभ हो रहा है, तभी तो हम उन्हें अपनी जमीन देंगे काम करने के लिए। तो वही हुआ यहाँ पे भू क्षेत्र। भू क्षेत्र का मतलब था यहाँ पे सैनिक संचलन करने के लिए। जैसे छोटा सा यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको बताया, भू क्षेत्र का मतलब था अगर दूसरे की भूमि पर जाकर, अगर वहां पर हम अपनी सेना को रखने के लिए, अपने हथियार संभालने के लिए, ठीक है, ऐसे हमें अगर जगह मिल जाएगी तो क्या होगा, हम अपने सैनिक अड्डे ठिकाने लगा सकते हैं, या अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने हथियार छुपा सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें क्या करा, भू क्षेत्र का, की ताकि जैसे क्या हो सके, दूसरे देश में जाके अपने सैनिक अड्डे बना सके, या वहां पर अपने हथियारों को रख सके, छुपा सके। इसके लिए सेना का संचालन करने के लिए भू क्षेत्र की आवश्यकता होती थी। तीसरा था यहाँ पे सैनिक ठिकाने। अब सैनिक ठिकाने का मतलब क्या था यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी बताया था आपको कि अमेरिका और क्यूबा और सोवियत संघ। तो अमेरिका क्यूबा, जो सॉरी अमेरिका, क्यूबा
और सोवियत संघ ने क्या करा, अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए उसका पड़ोसी मुल्क पे क्या करा, वहां पे जासूसी करने के लिए अपनी सेना भेजी, उससे दोस्ती करी, वहां पर अपने क्या करे, अपने सैनिक ठिकाने अड्डे बनाए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये था वहां पे सैनिक अपने अड्डा बनाया, वहां पर जासूसी करने के लिए अपने सेना को भेजा कि अमेरिका में क्या गतिविधि हो रही है। तो इसलिए सैनिक ठिकाने इसलिए बनाए जाते हैं कि अपने पड़ोसी मुल्कों पे नजर रखी जा सके, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या आने वाली क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन सा आक्रमण करने वाला है, इसके लिए जरूरत होती थी सैनिक ठिकाने के लिए। अब लास्ट पॉइंट है इसका आपका आर्थिक मदद। आर्थिक मदद का मतलब होता है आपका छोटे छोटे देशों पर के सैन्य खर्चने के लिए। अब ये क्या होते थे, जो ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां होती थी, कई बार इनके पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती थी। जब बड़ा युद्ध हो जाता था तो पैसे की इनके पास भी शॉर्टेज हो जाती थी। तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे आर्थिक मदद, ये इनके पास खाद्य खाद्य पदार्थ की शॉर्टेज हो जाती थी। तो उस समय ये छोटे छोटे देश अपने पास से छोटे छोटे मात्रा में खाद्य पदार्थ हो गए, या मनी हो गया, या इनके पास क्या हो गए, जो सैन्य खर्चा हो गया इनका, वो प्रोवाइड क्या करती थी, वो दिया करती थी। इसलिए जो महाशक्तियां थी वो छोटे राष्ट्र को अपने में शामिल करना चाहती थी। तो इसी तौर पे आपको आगे इस चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। नाटो, ठीक है। अब क्या है कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसका नाम था नाटो। ठीक है, नाटो जो था आपका, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रेडिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कई बार एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है कि 1 नंबर में नाटो की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसलिए आपको फुल फॉर्म हमेशा इसकी याद रखनी है। दूसरा, उसके बताया कि इसकी स्थापना जो थी 1949 में की गई। ठीक है, अप्रैल में 1949 में इसकी स्थापना हुई। और उसके इसके जो सदस्य थे, 12 देश इसके सदस्य थे उस समय। ठीक है, अब जो है 27 देश हैं, तो तब कितने थे, 12 देश इसके सदस्य थे। और 12 देशों का उद्देश्य क्या था, अब क्या हुआ, अमेरिका सभी देश जो थे एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, मिलकर रहेंगे। और क्या करेंगे, अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है, या किसी भी एक देश पर कोई आक्रमण किसी अन्य देश के द्वारा किया जाता है, तो वो उस पर आक्रमण ना मान के स्वयं खुद पर आक्रमण मानेंगे और उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। ये इस संगठन का उद्देश्य था कि जो अमेरिका ने बनाया नाटो, उसने कहा भाई यदि मान लो कभी एक भी देश पर कोई आक्रमण होता है तो उस पर यह मत सोचने कि इसको मारा है, ये इस पे देश, जैसे एक परिवार में मान लो 5 भाई है, एक भाई को किसने पीट दिया, तो वहां पर क्यों पांचों भाई एक साथ होकर उसको मारने चले गए या उसको पीटने चले गए। तो इसी तौर पर ने क्या किया, ये मत सोचना तुम एक देश है, ये सोचना तुम 12 देश नहीं 12 भाई हो और एक साथ मिलकर रहोगे, या कोई भी तुम पे लड़ाई करेगा, आक्रमण करने की कोशिश करेगा, तुम 12 के 12 मिलकर एक साथ उसका मुकाबला करोगे। तो इसी के साथ जैसे नाटो बनाया अमेरिका ने, तो वैसी जो सोवियत संघ था वो कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने भी अपने एक संगठन बना दिया। उसे लगा कि नाटो इसने बना दिया, हो सकता है ये इसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए उसने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम था क्या आपका, वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि जिसे हम कहते हैं, वार्सा संधि इसके द्वारा संगठन बनाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई 1955 में हुई। ठीक है, 1955 में सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था आपका वार्सा संधि। तो इस तौर पे नाटो ने अपना एक संगठन बनाया और सोवियत संघ ने भी उसके मुकाबले उसके ही सामने एक दूसरा अपना संगठन कायम किया कि ताकि वो अमेरिका से पीछे ना रह सके करके। ठीक है, तो इसी तौर पर आगे और भी इसके संगठन बनाए गए, जैसे कि आपने है कि सीटो सेंटो। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्टली क्या है, वैसे ज्यादा ये आता नहीं है, सीटो और सेंटो की जो है एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, नाटो के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसको जरूर पढ़ें, जरूर देखें एक बार और इसे जरूर नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1-2 नंबर में मोस्टली कई बार आ चुका है। इसी तौर पर सीटो और सेंटो, अमेरिका ने अपने अमेरिका ने क्या किया कि दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी एशिया को ध्यान में देखते हुए उनके गठबंधनों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं संगठनों को सीटो और सेंटो कहा। और उसने क्या करा कि जो सीटो था, सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1954 में हुई और इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है इसका, वो बैंकॉक में स्थित है। इसी तौर पे दूसरा जो संगठन बनाया गया
उसका नाम था सेंटो, जिसका फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र सिंधी संगठन। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 में हुई और इसका जो हेड ऑफिस है वो है तुर्की में। ठीक है, इस तौर पे उसने क्या करा कि इन संगठनों को नाम दिया और इन संगठनों पे भी काम किया। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, इनका फुल फॉर्म और इनका आपका जो इनकी स्थापना है, इन दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है।